आज की वीडियो में मैं आपको घर पे बीज से ब्रोकली उगाना सिखाऊंगा। देख, इसकी भी पहले पनीरी बनाई जाती है और फिर बाद में इसको शिफ्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ सीड से पनीरी उगाना नहीं बताऊंगा, बल्कि पनीरी को शिफ्ट करना और फर्दर केयर हर चीज डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको घर पे बीज से ब्रोकली उगाना सिखाऊंगा। देखिए, जो लोग फ्रेश सैलड यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ये वाकई इस्तेमाल करनी चाहिए। और सर्दियों में, क्योंकि हम लोग जो हैं, स्पेशली जैसे मैंने अपनी लोकेशन बताई हुई आपको, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो इस तरह के वेदर में सर्दियों में बहुत आसानी से आप ये चीज़ें उगा सकते हैं। तो आपको इनके बीज जो हैं वो आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। किसी भी सीड स्टोर पे जाएं, आप आसानी से बाय करके ला सकते हैं और बहुत सस्ते सीड्स होते हैं। जैसे ये देखिए, ये ब्रोकली के सीड्स हैं। ये तकरीबन 8 से 10 से 12 सीड जो है वो मैं उगाऊंगा, क्योंकि इसकी भी पहले पनीरी बनाई जाती है और फिर बाद में इसको शिफ्ट किया जाता है। तो इसकी भी मैं पहले पनीरी बनाऊंगा। पनीरी बनाने के लिए ये मैंने एक छोटा गमला ले लिया है। हमेशा की तरह 4 से 5 इंच का ये गमला होता है और इसके अंदर या तो आप आम गार्डन सॉइल ले सकते हैं, लेकिन मैं, चूंकि आप लोगों को पता है, कोकोपीट यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट सोइंग मीडिया, इसमें बीज बहुत जल्दी से उगते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये मैंने उसमें कोकोपीट फिल कर लिया है, उसको पानी भी दे दिया है। तो अब मैं सीड्स निकालूंगा और इस पर सीड्स लगाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ सीड से पनीरी उगाना नहीं बताऊंगा, बल्कि पनीरी को शिफ्ट करना और फर्दर केयर हर चीज डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। और और उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और फिर वो इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। तो इसी तरह दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें। तो चलिए मैं बीज निकाल लूं और फिर मैं आपको बीज दिखाता हूं और साथ इसको उगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, ये बीज हैं इसके ब्रोकली के। मैंने 10 से 12 बीज ले लिए हैं और इनको आपने क्या करना है, इस सरफेस को पहले आपने बैलेंस कर लेना और अच्छी तरह पानी देना है। चाहे सॉइल है, चाहे आपका कोकोपीट है, उसको पहले अच्छी तरह पानी दे लें, उसके बाद आपने बीज लगाने हैं। तो मैंने इसको पानी दे लिया हुआ है और थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए आपने बीज को स्प्रिंकल करना है, पास पास नहीं करना। अब पनीरी का रूल ये होता है कि इसमें 20 से 25 दिन में पौधे उगते हैं, 3-4 इंच के होते हैं। तो फिर उसके बाद हम उनको बड़े पॉट में या जमीन में जहां पे भी लगाना होता है वहां शिफ्ट कर देते हैं और वहां फिर वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। और फिर उसके बाद हमें उनसे जो भी फ्रूट मिलना होता है या वेजिटेबल मिलनी होती है, तो वो हम उनसे हासिल कर सकते हैं। तो इसी रूल को यूज करते हुए मैं इसमें सीड्स लगा रहा हूं पनीरी बनाने के लिए। ये मैंने सीड सारे स्प्रिंकल कर दिए हैं। इसकी सरफेस पे आपको ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये सीड्स हैं। अब इसको ऊपर से तकरीबन हाफ इंच या कह लें कि 1 सेंटीमीटर की लेयर जो है वो मैं कवर कर दूंगा कोकोपीट से ही। इवन आप सॉइल में भी लगाएं तो आप कोशिश करें कि कवर कोकोपीट से करें। अगर मजबूरी है, कोकोपीट नहीं है, तो फिर मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। जो आम घर में आप मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने इनको ऑलमोस्ट कवर कर दिया हुआ है। कवर करने के बाद हमने नीचे तो पानी दे दिया था, यानी अपना मीडिया तो हमने अच्छी तरह मॉइस्ट कर लिया था। अब क्या करना है कि ऊपर स्प्रेयर की मदद से आपने पानी दे देना है, ताकि ऊपर वाली सरफेस भी अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाए। ये देखिए जी, मैं स्प्रेयर की मदद से इसको अच्छी से पानी दे रहा हूं। इतना पानी देना है कि ऊपर थोड़ा पानी खड़ा हो जाए, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर अच्छी तरह बन जाए। उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने एक पॉलीथीन लेना है, शॉपर।
उसको लेके आपने, जैसे ये है एक पॉलीथीन, इसको लेंगे और इस पॉट को इसके अंदर रख के अच्छी तरह बंद कर देंगे, ताकि एक तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी बन जाती है इस तरह से, और दूसरा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो वो टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो ये जल्दी सीड जर्मिनेट होंगे। तो इस तरह आपने इनको, इसके मुंह को बंद कर देना है। अब ये शॉपर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हल्का हल्का सा होल रह गए हैं तो कोई मसला नहीं है इसको। या इसका दूसरा तरीका ये है, अगर इस तरह नहीं, आपके थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर इस तरह नहीं रखना, बल्कि इस शॉपर को आप उल्टा चढ़ा देंगे इसके ऊपर। मैंने तो इसके अंदर पॉट डाला था। इसका दूसरा तरीका ये होता है ताकि टॉप सरफेस अच्छी तरह कवर हो जाए, ताकि उसके अंदर एक वार्म टेम्परेचर भी बन जाए और ह्यूमिडिटी भी बन जाए। इस तरह इसको उल्टा चढ़ा देंगे। अब ये ऊपर से पूरा कवर हो गया है, तो अब इसके अंदर मॉइस्चर भी बना रहेगा। आपको बार बार पानी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे सीड्स। अगर जैसे कि मैं अक्टूबर के स्टार्ट में, आज 5 अक्टूबर है, इसको लगा रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर आपके धूप अभी तेज़ है तो इसको पार्शियल शेड में रखें। और अगर आप जो है, जो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मैं अपलोड कर पाऊंगा नवंबर में, तो तब टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका होगा, तो फिर आप डायरेक्ट ओपन भी रख सकते हैं इसको, शेड की ज़रूरत नहीं है इस तरह कवर करके। तो चलिए अभी मैं इसको पार्शियल शेड में रखता हूँ, तो फिर आगे देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये देखिए जी, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद का रिजल्ट है। हम इसको लगाए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर, 5 अक्टूबर को मैंने लगाए थे बीज। ये देख लें, बहुत अच्छे से ये पौधे हो गए हुए हैं। नॉर्मली इतने बड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि साथ मैंने वीडियो भी बनानी होती है। तो ये थोड़े बड़े हो गए, लेकिन मसला नहीं है, ये अभी भी शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जैसे ही 3 से 4 इंच के हों तो आप शिफ्ट कर लें इनको। अब इनमें अगर एक ही चीज़ आपको दिखाऊं, तो ये देखें, कोई पेस्ट है जो इसके लीव्स को खा रहा है, ठीक है। तो इस पे अब मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करूंगा जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि अब टाइम है इनको शिफ्ट करने का। अभी मैं स्प्रे नहीं करूंगा, अभी पहले मैं इनको शिफ्ट करूंगा और फिर उसके बाद इन पे स्प्रे करूंगा। तो चलिए पॉटिंग मीडिया देखते हैं और पॉट सिलेक्शन देखते हैं कि कैसे आपने इनको शिफ्ट करना है। ये जी प्लास्टिक का पॉट है, 12 इंच का पॉट है। मिनिमम आपने 12 इंच का पॉट लेना और मैक्सिमम 14 इंच का पॉट, चाहे क्ले हो चाहे प्लास्टिक का हो। मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है, 12 इंच का ये पॉट है। इसको मैंने अपने पॉटिंग मिक्स से फिल कर रही है। पॉटिंग मिक्स में आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपने इंक्लूड करना है। एक तो आपने आम मट्टी, जिसको भल मट्टी कहते हैं, वो लेनी है 75%। 25% इसमें कंपोस्ट लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर और फिलहाल के लिए कुछ नहीं लेना है। थोड़ा सा अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड, पोटाशियम ह्यूमेट हो, तो वो आपने ले लेना है 5 ग्राम एक पॉट के लिए। तो वो इसमें मिक्स कर देना, क्योंकि पोटाशियम ह्यूमेट का बेनिफिट बहुत है। एक तो वो सॉइल कंडीशनर है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, तो वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और दूसरा, प्लांट को ये जो अभी हम ट्रांसप्लांट करेंगे, इस शॉक से भी निकलने में हेल्प करता है और जल्दी से उसकी फाइब्रस रूट्स को प्रमोट करता है, ग्रोथ स्टार्ट करवाता है, और उसके बाद प्लांट जो है वो शॉक से निकल आता है। तो आपने इस तरह पॉटिंग मिक्स बना के उसको फिल कर लेना है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सिंपलेस्ट पॉटिंग मिक्स रखा जाए, जितना सिंपल हो सके। तो वो प्लांट्स की या पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना होता है। तो ये इसके हिसाब से ये बिल्कुल सूटेबल है। तो ये मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया है। उसके बाद जो आपकी पनीरी है ना, अगर आप इसको देखें, तो इस पनीरी को मैंने अच्छे से पानी दे लिया हुआ है। तो आपने भी पानी दे लेना है, क्योंकि इसके अब हमने पनीरी को इसमें से निकालना है। एक तरीका तो ये होता है कि पूरा पॉट बाहर निकालें,
पूरा रूट बॉल बाहर निकालें और अलग कर लें। लेकिन क्योंकि मैंने एक एक करके लगाना है, अभी फिलहाल मैं एक आपको पौधा लगा के दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने इसको अच्छी तरह मॉइस्ट कर लिया हुआ है, पानी दे लिया हुआ है, बल्कि वेट कर लिया हुआ है। तो इस तरह पकड़ेंगे पौधे को और आराम से खींचेंगे। ये देखें, बिल्कुल हल्का सा मैंने खींचा है तो ये पौधा बाहर आ गया, ये रूट समेत बाहर आ गया। तो इस पौधे को मैं उस पॉट में लगा दूंगा। तो इसको साइड पे करते हैं, पनीरी को उसी पॉट को वापस मैं लाता हूं और ला के उसके बिल्कुल सेंटर में जगह बनाऊंगा, ये बिल्कुल सेंटर में, और तकरीबन 2 इंच डीप इसको मैं लगा दूंगा। इस तरह लगा के साइडों से अच्छी तरह दबा देना है। और मैंने जिस तरह दबाया इसी तरह आपने साइडों से दबाना है, चारों साइडों से, ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। उसके बाद अगली स्टेज आती है पानी देने की। तो पहली दफा में आपने इसे भर के पानी देना है अच्छी तरह से। अब होगा क्या, अगर आप पानी का कलर देखें थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने ह्यूमिक एसिड डाला हुआ है पॉटिंग मिक्स में, तो वो उस वजह से थोड़ा ब्लैक हो रहा है पानी। तो आपने भर के पानी दे देना है। और उसके बाद होगा क्या कि ये कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, ये पौधा शायद शॉक में जाए, लटके इसके लीव्स। तो परेशान नहीं होना, ये जैसे ही दूसरा अपनी नीचे रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो ये पौधा वापस से स्टेबल हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ये आगे फिर ग्रोथ करता जाएगा और एंड में फिर वो ब्रोकली बन जाएगी। फूल गोभी की तरह सेंटर में ब्रोकली बनती है, तो एक पौधे पे एक ही ब्रोकली लगेगी, वो बन जाएगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज बता दूं, इसके बाद फर्दर एज सच इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। जो हमने शुरू में ही खाद दी है वही इनके लिए काफी है। बस ये है कि पेस्ट से बचाने के लिए आप वक्तन फक्तन वंस इन अ वीक ना इन पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहा करें। क्योंकि सब्जियां जितनी भी मैं ग्रो करता हूं, ये बताता हूं आप लोगों को, मेरी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक रहा जाए। तो नीम ऑयल ऑर्गेनिक है, 5 ml पर लीटर आपने लेना है। उसमें 2-3 ड्रॉप सोप के डालें, डिटर्जेंट के, वो डाल के आप उसका स्प्रे करते रहें। इंशाल्लाह इन पे कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।